नमस्कार। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा विभिन्न बोर्ड एग्जामों से संबंधित जनरल साइंस की क्लास चैप्टर वाइज छोटी छोटी टॉपिक के साथ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसी में आज हम आपको एक नई क्लास और प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आपको पसंद आई क्लास शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, पीछे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम लोगों ने कुछ क्लासें की थी। आज उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीजें होती है, कैसे फीमेल में रिप्रोडक्शन प्रोसेस अकर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पिछले क्लास में पढ़ा गया था, तो उसी से संबंधित अगले क्लास है फीमेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो नोट करते रहिएगा चीजों को, जो जरूरत की चीजें आपको समझ में आए। फीमेल रिप्रोडक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखिए, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मेल हेल्प करता है। तो उसी तरीके से फीमेल के बारे में भी जानते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः जो अंग है, ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो कह रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें होंगी इसमें। तो इसमें सबसे पहली चीज होगी ओवरी। यहाँ देखिए दो ओवरीज हैं, दो ओवरी हैं जो कि किस शेप में है, ओवल शेप में एक तरीके से कहा जाता है। ठीक, ओवरीज होंगे, और इन ओवरीज की संख्या कितनी बताई गई है, 2। दो ओवरीज होंगे और ये क्या होंगे, ओवल शेप्ड होंगे। दोनों ओवरीज किस शेप में होंगे, ओवल शेप्ड होते हैं। इनको कहा जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ओवरीज को क्या बोला जाता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स। जैसे मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया गया था टेस्टिस, मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस बताया गया था, तो ऐसे फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, ओवरीज। इसका काम क्या है, फीमेल सेक्सुअल का रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, ओवरीज के द्वारा ओवम सेल मीन्स फीमेल सेक्स सेल ये देगा, फीमेल सेक्स सेल देगा, और उस फीमेल सेक्स सेल का नाम क्या बोला गया, ओवम। फीमेल सेक्स सेल का नाम क्या बोला गया, ओवम, या फिर बोला गया एग सेल। ओवम या फिर क्या बोला गया, एग सेल, फीमेल सेक्स सेल का नाम बोला गया एक तरीके से। इसके अतिरिक्त ओवरीज से फीमेल सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन होगा, जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करें फीमेल में, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में जो होते हैं वह एक तरीके से मेमोरी ग्लैंड्स, चेस्ट की साइज ब्रॉड हो जाना, आर्मप्लिट्स या थाइस के बीच में हेयर आ जाना, वॉइस थोड़ी सी भारी, वॉइस में आवाज में भारीपन होना, ऐसी चीजें, लंबाई उनकी तेजी से बढ़ना, ऐसे कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
करेक्टर के अंतर्गत कहे जाते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इसी ओवरीज से ही उन सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। उन सेक्स हार्मोन्स को बोलते हैं हम लोग ईस्ट्रोजन। सेक्स हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? ईस्ट्रोजन एक होता है और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। ये दो क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन जो कि ओवरी से सेक्रेटेड होते हैं। यदि मेल में बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताया गया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्स हार्मोन्स जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोला गया था टेस्टोस्टेरोन। जो लोग क्लास नहीं किए हुए हैं वो लोग क्लास देख ले पीछे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स मींस स्पर्म और ओवम के बीच डिफरेंस, ऐसी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। बहुत ही अच्छी क्लासें हैं, जरूर आप उन क्लासों को देख के अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर लीजिए, जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जरूर निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ उससे जानकारी मिलेगी। यहाँ ओवरीज की बात की गई। ओवरीज जो क्या बोला गया? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। 2 की संख्या में होगा, ओवल शेप्ड होगा। ओवरीज से फीमेल सेक्सुअल ओवल का सिक्रेशन होगा, एग सेल जो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट सेल होंगी। फिर ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होगा, जो फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, ये चीजें हो गई। फिर कहा गया ओवरीज के बाद दूसरा पार्ट जो कहा गया ओविडक्ट। ओविडक्ट्स को एक तरीके से यही हमारा ओविडक्ट्स, इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? ओविडक्ट है। ओविडक्ट्स जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, कॉमनली बोला जाता है क्या? फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स या फिर क्या है? फैलोपियन ओविडक्ट या फिर क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। काम क्या है इसका? ओविडक्ट बोला जा रहा है कि फनल शेप्ड होगा। ये क्या होगा? फनल शेप्ड में ओविडक्ट होगा, जो दोनों ओवरीज को दोनों साइड से क्या करता है? कवर करता है। एक तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब इस ओवरीज से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, बस एक कीप के रूप में उसको ऊपर से क्या करते रहते हैं? कवर किए रहते हैं। ठीक, कनेक्टेड नहीं है दोनों ओवरीज फैलोपियन ट्यूब से, ये इसको केवल ऊपर से कवर किए हुए हैं। मीन्स दैट जब ओवम सेल का ओवरीज से सेक्रेशन होगा तो मैक्सिमम चांस ये होगा कि ओवम सेल क्या करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में पास होंगे। ओवम सेल क्या होंगे? फैलोपियन ट्यूब में पास करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ओवम सेल फैलोपियन ट्यूब में क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। ठीक, ये जो ओवम सेल होगा मींस ओवरीज जो होगा, ओवरीज कहा गया है कि थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 1000 छोटे छोटे फॉलिकल्स पार्ट इसके क्या होंगे? ओवरीज के इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये थाउजेंड्स की संख्या में फॉलिकल्स, ये क्या होता है? एक तरीके से कह सकते हैं ये बना होता है। कौन? ओवरीज, 1000 ऑफ फॉलिकल से। ठीक, तो ये क्या है? ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब। एक तरीके से फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन की प्रोसेस अकर होती है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फ्यूजन की प्रोसेस, फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन अकर होता है। ठीक है, मीन्स जब स्पर्म यूट्रस में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पास होता है तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जाके स्पर्म क्या करता है? ओवम सेल से फ्यूज कर जाता है। अभी बताते हैं आपको आगे कैसे होगा। पहले इसके पार्ट के बारे में जान लें, फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? ओवरीज। फिर इसके बाद कहा गया एक बैग ऑर्गन्स, बैग की तरह एक स्ट्रक्चर है इसी में,
जिसको बोला गया इस बैग स्ट्रक्चर को यूट्रस, क्या बोला गया है, यूट्रस, यूट्रस, या फिर इसको बोला जाता है ओब भी बोला जाता है, WOMB, ठीक है, वो या WOMB बोला जाता है इसमें, ठीक है। तो यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गन्स है, ये आपका क्या बोला गया है, यूट्रस बोला गया, जो किससे कनेक्टेड है, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस क्या होगा, कनेक्टेड होगा, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस क्या होगा, कनेक्टेड होगा। फिर यूट्रस के बाद क्या है, स्मॉल नैरो ओपनिंग है, जिसको बोला गया है क्या, सर्विक्स, इस स्मॉल नैरो ओपनिंग को क्या बोला जाता है, सर्विक्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मींस में प्रेजेंट होगा, इसको बोला जाएगा सर्विक्स। और फिर ये सर्विक्स से ही एक स्मॉल ओपनिंग आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी होती है, आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी में दिखाई देती है, जिसको क्या बोला जाता है, वेजिना, जिसको क्या बोला जाता है, वेजिना बोला जाता है। तो होता क्या है कि जब फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पर्पस के प्रोसेस से कॉपुलेशन या फिर मेटिंग करते हैं, तो मेल के पेनिस से स्पर्म सेल रिलीज हो जाता है वेजिना में, मेल के पेनिस से स्पर्म सेल का किसमें रिलीज हो जाता है, वेजिना में। और बताया गया था आपको कि जो स्पर्म सेल होते हैं, स्पर्म सेल हाईली एक्टिव होते हैं, मोबाइल होते हैं, मोबाइल मीन्स मूविंग नेचर में होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक। तो स्पर्म सेल अपने हाईली एक्टिव और मोटाइल नेचर के कारण क्या होते हैं, वेजिना से सर्विक्स से पास होते यूट्रस से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है, मोटाइल नेचर के कारण क्या होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, आगे बढ़ के कहाँ पहुंच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब से ये ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं, मीन्स फैलोपियन ट्यूब से ओवरी की तरफ चलते हैं, और ओवरी से जो ओवम सेल का सेक्रेशन होता है, उन्हीं ओवम सेल से क्या कर जाते हैं, ये फ्यूज कर जाते हैं, ओवम सेल से क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में ओनली वन सेक्स सेल ही एक समय में फ्यूज करते हैं, मतलब कि इस केवल एक ही 1000 की संख्या में स्पर्म सेल होते हैं, 1000 नंबर ऑफ 1000 में क्या होते हैं, स्पर्म सेल होते हैं, लेकिन उस स्पर्म सेल में केवल एक ही स्पर्म एक ओवम सेल से क्या करता है, फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, एक सिंगल सेल का क्या बना लेता है, ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक, जाइगोट बना लेता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो जब ओविडक्ट में मीन्स फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है, फिर उस जाइगोट का माइटोसिस, किस प्रोसेस के द्वारा, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन। आपको पीछे सेल डिवीजन की क्लास बताई गई है, मियोसिस और माइटोसिस, यदि क्लियर नहीं है क्लास माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, तो सेल डिवीजन से आप माइटोसिस और मियोसिस को क्लियर कर लीजिए, हमने पढ़ा रखा है, ठीक, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए और क्लास को वहां से आप समझ लीजिए सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है, ठीक। तो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा इस जाइगोट का क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और जाइगोट सेल डिवीजन होके कहा गया है कि नंबर ऑफ 100 ऑफ सेल में रैपिडली डिवाइड होके एक बॉल स्ट्रक्चर बना लेगा, और बॉल का स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो बोला जाएगा, और बॉल स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो बोला जाएगा। फिर क्या होगा कि वही एम्ब्रियो, जो बॉल स्ट्रक्चर एम्ब्रियो होगा, वह एम्ब्रियो क्या कर जाएगा, यूट्रस के सॉफ्ट थिक लाइन के बीच आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यूट्रस में आके क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है, ठीक है, यूट्रस में आके वो जाइगोट क्या कर गया, सिंक कर गया, जो नंबर ऑफ 1000 ऑफ सेल का बना हुआ था, जिसको क्या बोला गया, एम्ब्रियो बोला गया। इस यूट्रस में आके स्टोर हो जाता है, और जब यूट्रस में स्टोर हो जाता है तो यहीं से
इसका प्रोटेक्शन होता है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और डेवलप किस में हो जाता है, एक अनबॉर्न बेबी के रूप में। ठीक, तो अब थोड़ी सी बात समझिए यहाँ पे यूट्रस के बारे में कह रहा है कि यूट्रस इनसाइड ऑफ एब्डोमिनियल कैविटी, मतलब पूरा ऑर्गन फीमेल में एब्डोमिनियल कैविटी के इनसाइड होता है, जबकि मेल में टेस्टिस जो बोला गया था कि वह एब्डोमिनियल कैविटी के आउटसाइड होता है। क्यों? क्योंकि मेल को सेक्स सेल, स्पर्म सेल के रिलीजन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती थी, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल में इसका जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, वो भी इन्हीं पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इनसाइड बॉडी है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी ओवम सेल के रिलीज के लिए। ओवम सेल के रिलीजन के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, इस कारण ये इनसाइड ऑफ बॉडी ही रहती है। ठीक है, इसका फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बहुत अच्छी क्लास है, बस ध्यान से जुड़े रहिए, समझते रहिए पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे फीमेल में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, कैसा नया बच्चा जन्म लेगा, वो सब आपको बताते रहेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि सब्सक्राइब नहीं किए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा भाई। तो कहा गया कि यह यूट्रस के बीच सिंक कर जाता है क्या, जाइगोट, और वहीं से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। यूट्रस कहा गया है कि यह किडनी के, हमारे दोनों किडनी के, फीमेल के दोनों किडनी के साइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किडनी के पास में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं यूट्रस। तो यूट्रस, अब यहाँ पर इस एम्ब्रियो की, जो एम्ब्रियो बना, जाइगोट ऑफ बाल बना, इसके सराउंडिंग में एक डिस्क शेप लाइक मेम्ब्रेन का धीरे धीरे निर्माण हो जाता है, जिसको बोला जाता है क्या, प्लेसेंटा। जिसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पूछा जाता है कि प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा एक क्या है, डिस्क शेप मेम्ब्रेन है। डिस्क शेप मेम्ब्रेन है जो यूट्रस वाल, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूट्रस वाल और एब्डोमिनियल कैविटी के बीच में, मीन्स फाइटस, एब्डोमिनियल कैविटी ना कह दें, फाइटस के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक है, क्या होता है, प्लेसेंटा। अलग से पूछा जाता है कि व्हाट इज ए प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, तो कहा गया है प्लेसेंटा डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू, डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन द यूटेरियन वॉल एंड एम्ब्रियो। ठीक है, डिस्क लाइक ए स्पेशल टिश्यू होता है जो यूटेरियन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक, फिर कहा गया ये प्लेसेंटा जो होता है एक अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा मदर से अटैच होता है। प्लेसेंटा का, ठीक, एक तरीके से प्लेसेंटा के अंदर अनबॉर्न बेबी होगा, तो वो प्लेसेंटा की जो थिन डिस्क शेप स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, उससे और उस बच्चे के बीच क्या होता है, अम्बिलिकल कार्ड से अटैचमेंट होता है। और कहीं कहीं इसी कार्ड का अटैचमेंट किससे हो जाता है, मदर का हो जाता है। मीन्स मदर से ही, वुमेन से ही या फीमेल से ही वो बच्चा क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, जो यूट्रस में प्रेजेंट है। मदर से अपना धीरे धीरे, मदर के न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू उस अनबॉर्न बेबी को प्राप्त होता रहता है। अनबॉर्न बेबी अपना न्यूट्रिशन लेता है, फिर वेस्ट का भी एक्सक्रीशन करता है, तो वेस्ट का एक्सक्रीशन भी इसी अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा थ्रू प्लेसेंटा मदर बॉडी में क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरीके से फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा पूछाता है कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है, तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा बोला जाता है कि प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अनबॉर्न बेबी एंड एक्सक्रीट वेस्टेज। ठीक है, फ्रॉम अनबॉर्न बेबी टू द मदर बॉडी। मदर बॉडी से न्यूट्रिशन का ट्रांसफर होगा अनबॉर्न बेबी को, और उसका वेस्ट का जो एक्सक्रीशन होगा वो भी किस में होगा, मदर बॉडी में ही होगा, थ्रू अम्बिलिकल कार्ड, थ्रू अम्बिलिकल
कार्ड के द्वारा। तो एक तरीके से ये हो गया कि प्लेसेंटा क्या और अम्बिलिकल कार्ड क्या होगा। क्लियर, आगे होगी बात समझ में, हमें उम्मीद है। अब क्या होता है कि एक निश्चित समय तक वो ह्यूमंस के यूट्रस में अनबॉर्न बेबी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अनबॉर्न बेबी जो ह्यूमन के यूट्रस में एक निश्चित समय तक प्रेजेंट होता है, उस टाइम को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। क्या बोला जाता है, जेस्टेशन पीरियड, मीन्स गर्भधारण की अवस्था, जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है इसका। और नॉर्मली ह्यूमन फीमेल में जो जेस्टेशन पीरियड का समय होता है जो बोला जाता है कि 9 मंथ्स या फिर 34 वीक्स, 9 मंथ या फिर क्या हो जाता है 34 वीक्स का राउंड ऑफ टाइम बताया जाता है। ये 38 वीक्स, 34 नहीं 38 वीक्स के समय बोली जाती है। ठीक, जेस्टेशन पीरियड मीन्स टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ ऑफ अनबॉर्न बेबी। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई थी, मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवम सेल का जब फ्यूजन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, और उसी समय से बेबी के बर्थ तक, अनबॉर्न बेबी के जन्म तक का जो समय है उसी को क्या बोला गया, जेस्टेशन पीरियड। टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन फीमेल की बात करें, सभी फीमेल एनिमल्स में ये जेस्टेशन पीरियड अलग अलग है। किसी में 3 मंथ है, किसी में 6 मंथ है, किसी में 2 मंथ है, ठीक है, किसी में 9 मंथ है। तो सबका जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन मैमल्स में क्या है, अलग है। लेकिन ये ह्यूमन फीमेल की बात की जा रही है कि ह्यूमन फीमेल में जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होगा या फिर 38 वीक्स का होता है। फिर 38 वीक्स के बाद, आफ्टर 38 वीक्स के बाद ये क्या होता है कि अनबॉर्न बेबी इसी वेजिना के थ्रू, अनबॉर्न बेबी क्या होता है, इसी वेजिना के थ्रू क्या होता है, पास आउट होता है। तो इस वेजिना को बोला जाता है बर्थ कैनाल। इस वेजिना को क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं भाई। एक तो ये प्लेस, वेजिना क्या हो गया, प्लेस हो गया किसके लिए, स्पर्म रिसीव, ठीक है, स्पर्म को रिसीव करता है वेजिना, तो इसका प्लेस हो गया। पेनिस यहीं पे पुट होता है और स्पर्म क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक, और फिर इसी रास्ते से ही बेबी का जन्म भी होता है वेजिना के थ्रू। तो इसी कारण इसको बोला जाता है बर्थ कैनाल। मीन्स बर्थ कैनाल यदि पूछा जाए तो बर्थ कैनाल क्या कहलाएगा, वेजिना कहलाएगा। बर्थ कैनाल ह्यूमन फीमेल में क्या कहलाएगा, वेजिना कहलाता है। एक चीज और समझिएगा, ह्यूमन मेल में यूरिन सेक्रेशन और स्पर्म सेक्रेशन के लिए एक ही कॉमन प्रोसेस होता था। ठीक है, ह्यूमन मेल में यूरिन सेक्रेशन और स्पर्म प्रोसेस के लिए कॉमन, स्पर्म पास होने के लिए, स्पर्म सेक्रेशन के लिए कॉमन प्रोसेस होता था। लेकिन फीमेल में, लेकिन क्या है, फीमेल में ओवम सेल, फीमेल में क्या है, ओवम सेल, और मीन्स ओवम सेल की बात करें क्या, फीमेल सेक्स सेल और यूरिन प्रोसेस के लिए क्या होता है, अलग अलग प्लेस। एक तरीके से ओवम सेल का सेक्रेशन यहाँ पर हो रहा है और फीमेल में यूरिन का सेक्रेशन किससे हो रहा है, वेजिना से हो रहा है। जबकि मेल में स्पर्म मीन्स मेल सेक्स सेल और यूरिन का सेक्रेशन एक ऑर्गन से, पेनिस के द्वारा होता था। तो एक डिफरेंस हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर, बात समझ में आ रही? तो लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी क्लास, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। तो ये क्या हो गया, जेस्टेशन पीरियड का समय हो जाता है। अब देखिए एक चीज हमने बताया कि यही छोड़ दिया आपको, ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। देखिए कुछ छोटी चीजें बताएं। एक तो पहली छोटी चीज है ओवुलेशन, क्या हुआ इसमें, अब समझिए, बातें बता दी गई आपको, इन छोटे पॉइंट्स को समझिएगा।
ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम ओवरीज, रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम ओवरीज, रिलीज ऑफ, हाँ तो ओवरीज, ओवुलेशन बोला गया क्या, रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम ओवरीज, वो क्या बोला गया आपको, ओवुलेशन बोला गया। ओवरीज से एक ओवम सेल का रिलीज होना ओवुलेशन कहलाएगा। लेकिन फिर इसी में एक चीज और, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, तो फर्टिलाइजेशन जब एक सेल का रिलीजन हुआ, स्पर्म सेल पास आउट हुआ वेजिना से यूट्रस के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में, तो वहां दोनों फ्यूज कर गए, वो प्रोसेस क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। लेकिन फिर इसी में एक चीज है, इम्प्लांटेशन पूछा जाता है, इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या कहा गया है, क्या, इम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो, मींस जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट कहाँ जाएगा, यूट्रस में आके सिंक कर जाता है। तो वही कहा गया है कि एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस, थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। मीन्स इसी को यदि डिफाइन करें, लिखें, तो इम्प्लांटेशन को लिखेंगे क्या, एम्बेडिंग ऑफ, एम्बेडिंग ऑफ, एम्बेडिंग ऑफ, नोट कर लीजिएगा, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक, in the thick lining of uterus, in the thick lining of uterus, वो क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक, क्लियर है भाषण में। तो कैसी लगी क्लास निश्चित ही बताइएगा। लाइक नहीं किए तो अभी भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर आगे हम आपको एक नई क्लास के साथ मिलते रहेंगे। जिनकी भी क्लास पीछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम छूटी है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास देख लें, निश्चित ही समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।